अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं थोड़ा सा ईरान के हवाले से आपसे गाइडेंस चाहूँगा। ये हमने सुना है कि कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट जनरल कह लें, अमेरिकी जनरल्स कह रहे हैं, और फिर मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी भी कोट की थी कि खासी कीमत देनी पड़ सकती है, और यही ट्रंप को बताया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो एक कीमत है वो प्रोहिबिटिव है, और ये सिर्फ प्रेशर और ज़बानी रहेगा, या कोई फेस सेविंग करेगा अमेरिका? ब्रिगेडियर साहब। आई थिंक इसमें अगर आपने देखना तो सबसे इनका जो बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का आई वुड से फ्रंट मैन होता है, नॉर्मली एक सेनेटर होता है। कि ज़माने में बाइडेन साहब थे, आज के लिंडसे ग्राहम है। और आपने देखा है अभी जो स्टेटमेंट्स आए फिर विजिट दुबई, अब वो काफी डिसअपॉइंटेड नजर आया था जी अरब वर्ल्ड ने हमारा जो वो तो अब्राहम अकॉर्ड का बहाना बना रहा है कि उसको लेट्स से डेंट किया है। बट बाय एंड लार्ज दे वर डिसअपॉइंटेड कि अभी इस वक्त आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अरब वर्ल्ड की स्टेट इनको बेसिस देने को तैयार है, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर कि जी वाई वी शुड गेट इनटू दिस। और फिर अगर ईरान स्ट्राइक करता है तो फिर वो जिस कतर के साथ है। इसमें मेरे ख्याल में दो तीन सिनारियोज हो सकते हैं, बिकॉज मिलिट्री प्रिपरेशन आई स्टिल फील नॉट इनफ। अगर ईरान को आपने टैकल करना, देखें अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स आए हैं, और जब तक 4 इकट्ठे नहीं हो जाते आई डोंट थिंक सो, स्पेशली अगर बेसिस बनाए होते हैं उनके पास स्टेबिलिटी हो। इसराइल उनको जरूर फ्रॉड करेगा कि ये उनकी डर्टी गेम खेलें। और अभी देखें एप्स्टीन फाइल का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है वेस्ट में, स्पेशली अमेरिका में, कि अभी उंगलियां उठ रही हैं कि अगर ये मोसाद ने कराया तो क्यों CIA और MI6 और जो 5 इसको क्यों रहे? अगर उनकी लीडरशिप को इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा तो वाई दे वर स्पीकिंग। और अभी जायनिस्ट लॉबी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा आप देखा, टकर कार्सन का इंटरव्यू हुआ जो है माइक हकबी के साथ यरूशलेम तल अवीव में शायद, और वहां से काफी लताड़ा उसको, चीजें भी बाहर आ गई। पीपल आर नॉट फेड अप विद दिस जायनिस्ट लॉबी। तो एक तो ये एक फैक्टर है कि किस हद तक आप जा सकते हैं। एक छोटा सा मुल्क है जो जिसने जो कहते हैं पंजा यहूद में बेसिकली इसकी शरीफ की जान है, वो बिल्कुल सामने डिस्प्लेड है। तो ये आपकी बात किसी हद तक मैं मानता हूँ कि शायद पीछे हटना पड़े अमेरिका को, बिकॉज इधर सिर्फ ये नहीं है कि ईरान तैयार है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का अगर आप नक्शा देखें, एक टैंकर ट्रैकर है, अगर आप उस पर देखें तो यू फाइंड जैसे मक्खियां होती इतनी यानी शिप्स गुजरते हैं। आई थिंक एवरी मिनट देयर इज अ सुपर टैंकर जो गुजरता है, और उसमें सप्लाईज हैं ऑयल की, गैस की, और अरब वर्ल्ड भी इम्पैक्ट होगा और लेने वाले भी होंगे। तो उसमें आई थिंक स्टेक्स आर वेरी हाई। फिर अगर ईरान का ओवरऑल डिफेंस है कि माउंटेनस टेरेन है, तो 8 तो इनके मिसाइल सिटीज हैं जो अंडरग्राउंड है, और उन्होंने बिल्कुल तैयार किया हुआ। आई थिंक द मोमेंट कुछ होता है तो दे आर गोइंग टू टेक आउट मैक्सिमम, आई थिंक जो रिटेलिएशन होगी। फिर सुना है कि एक अंडर सी उनके पास बेस, आई डोंट नो ये किस जगह है, शायद हुतियों के साथ कोलैबोरेट करके उस तरफ रेड सी के पास है, वहां से स्ट्राइक हो सकती है। और अभी जितनी वॉर गेम्स हुई हैं उसमें यही साबित हुआ है कि ईरान की अपनी कैपेबिलिटी कंबाइंड विद जो अभी चाइना ने दिया उनको लेटेस्ट गवर्नेंस सिस्टम है, और रशियन मिसाइल्स अभी कुछ आए हैं एंटी शिप, तो ये बहुत बड़ा डेंट हो सकता है। देखें एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी हिट होता है अमेरिका का, तो सारी प्रेस्टीज जो है ये आई वुड से कि बहर हिंद में डूब जाएगी। तो उस लिहाज से एक पसपाई इख्तियार करनी पड़ सकती है। ओमान में टॉक्स भी हो रही हैं इनडायरेक्टली। तो उसमें 2-3 सिनारियोज, एक तो ये है कि पीछे हट जाए एंड देन मे बी देयर इज नेगोशिएशन और किसी हद तक कोई कॉम्प्रोमाइज। दूसरा ये है कि लिमिटेड स्ट्राइक्स के जो जैसा आपने कहा कि वो फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपनी ईगो और इसराइल की, लेकिन उसका भी जो है आई थिंक ईरान जो है उनका सर्वाइवल का मसला है रजीम का। सो रिटेलिएशन उतनी ही होगी जितनी एक जनरल वॉर में होती है। तो तीसरा जनरल वॉर का सिनेरियो जो काफी डिस्कस हुआ है कि अंदर से रिवोल्ट किया जाए, जो है उकसाया जाए लोगों को, स्ट्राइक की जाए लीडरशिप को, और खुदा ना खास्ता टोटली उसको सीरिया बना दिया। लेकिन आई थिंक उसके कॉन्सिक्वेंसेज कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, बिकॉज उसमें फिर देखें, इसीलिए जो मुस्लिम नेटो की बात हो रही है, तुर्किया पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में एक बड़ी जॉइंट फीलिंग है कि अगर खुदा ना खास्ता ईरान गिरता है तो फिर मजबूरन विल हैव टू कम अप विद नेटो। शायद मिस्र भी इसमें ज्वाइन करे, बिकॉज उसके अलावा चारा नहीं है। फिर ये मूव करेंगे मक्खियों की तरह, झपटेंगे पाकिस्तान पे, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हम जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, इसी को मैं एयर मार्शल साहब की जाने में ले जाता हूं। जब मुज़ाकरात की बात होती है एयर मार्शल साहब, तो उसमें ये बात जो है वो सामने आ रही है कि 26 फरवरी का दिन जो है, जो कि जुमेरात बनता है, ये फैसला कुन दिन होगा, ये कहा जा रहा है अमेरिकी मीडिया की जानिब से। उन्होंने कहा कि जो सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर उस दिन मुज़ाकरात जो है वो कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए ये बहुत बुरा दिन होगा। क्या उस दिन हमला होगा? और दूसरा सर, जो चीन से ईरान ने मिसाइल लिए हैं, सुपरसोनिक मिसाइल, ये हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल जो है बताया जा रहा है, वो भी वहां से उनसे लिए गए हैं। ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? ईरान के पास अपने मिसाइल जो हैं वो हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो मौजूद हैं, वो अमेरिका के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं? और दूसरा,
अमेरिकी बेड़े जो हैं वो खराब हो रहे हैं। जो उनका जेराल्ड फोर्ड बेड़ा है उसमें जो है वो बताया गया है कि उसका सीवरेज ही खराब है, उसने क्या जंग लड़नी है। और दो साजिशी मुल्क एयर मार्शल साहब वो इकट्ठे हो रहे हैं। वो इसराइल एक जो भारतीय वजीर आजम है वो जा रहा है इसराइल, वहां वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक नई साजिश जो है वो उसका ताना बाना बोल रहे हैं। उसको इस सिनेरियो में क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो मैं आखिरी पॉइंट पे आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया था, बिल्कुल ये तीन तो इकट्ठे हैं ना, इजराइल और अफगानिस्तान और इंडिया, ये तो इकट्ठे हैं ही। और अब मैं आता हूँ उसकी तरफ। देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अमेरिका इटसेल्फ है कि ईरान से ये चाहते क्या है। ट्रंप ने अभी तक कोई बैलिस्टिक मिसाइलों की और जो प्रॉक्सीज की बात नहीं की थी। नेतन्याहू 6-7 दफा जा चुका है, उसने कहा कि ये दोनों चीजें भी डालो। विद इन अमेरिका जो जायनिस्ट लॉबी है वो इन चीजों को प्रमोट कर रही है कि आप ये 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म करना, और उसके बाद ये प्रॉक्सीज है। चलो, प्रॉक्सीज की तो बात की जा सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल को कभी भी नहीं मानेगा। और जहां तक न्यूक्लियर की एनरिचमेंट की है, वो तो 2015 में उन्होंने पहले ही एक मुआहदा किया हुआ था। तो पहली बात ये कि अगर कंफ्यूजन है कहीं तो वो अमेरिका के अंदर है। जनरल केन ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। आवाज शायद एयर मार्शल साहब दो की। पॉइंट बड़े जी जारी रखिए। उसने एज ए ट्रंप ने तो वो जी तो उसमें जो केन ने दो बातें की हैं। आपने तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो जेराल्ड फोर्ड के जो 250 जो है उनके टॉयलेट बंद हो गए, उन लोगों के लाइन लगी हुई हैं। लेकिन उसने कहा जी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट म्यूनिशन जो है, जो कि मिसाइलों को काउंटर करने के लिए उनकी शॉर्टेज है, कम हो गए हैं, थिन हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने सप्लाई किया यूक्रेन को, और उसके बाद उन्होंने बीच में इजराइल की मदद के लिए जून में इस्तेमाल किए थे। तो ये दो रीजन। तीसरा उसने कहा कि अमेरिकी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, और उसने बड़े सेंसिबली बताया है कि आपकी शॉट या एक छोटी सी एक स्ट्राइक जो है फेस सीविंग के लिए भी होगी, तो हु इज गोइंग टू स्टॉप। देखें, आपने ऐसी सिचुएशन में अगर एक शॉर्ट स्ट्राइक भी करनी है तो यू मेक श्योर कि अगले की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को खत्म करें। वो तो कर नहीं सकते, उनके साइलोज हैं, जैसे अभी बगड़े साहब ने कहा कि उसका अंदर सी भी है। ये जो आपने बात की है, कुछ अर्सा पहले चाइना ने इनको बहुत जबरदस्त किस्म के जो है वो रेडार दिए हैं, रेडार सिस्टम दिया है, डिफेंस सिस्टम दिया है, जिसकी 500 किलोमीटर रेंज है। अभी जो आप मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये चाइना का जो जिसको हम कैरियर किलर कहते हैं, ये उसका एक्सपोर्ट वर्जन है CM302, और इसकी भी तकरीबन 290 किलोमीटर रेंज है। इसकी रेंज को कैप किया हुआ है एक्सपोर्ट के लिए, और ये लो लेवल के ऊपर जाता है। ये बड़ी कमाल की बात है कि ये आमतौर पे क्रूज होते थे, क्रूज मिसाइल, ये सब सोनिक होते थे। ये इन्होंने मार्क 3 स्पीड का बनाया है, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। अगर ये पहुंच जाते हैं या पहुंच गए हैं तो फिर तो अमेरिका के लिए बड़ा सीरियस थ्रेट है, और उनके जर्नलों को पता होगा। तो आई थिंक द क्लैरिटी उस तरफ नहीं है। ईरान ने अभी भी हर दफा उम्मीद के साथ पॉजिटिव बात की है कि वहां से जो पिछली बात हुई है उसमें कुछ पॉजिटिव हमें इंटीमेशन मिली है, इंडिकेशन मिली उनकी तरफ से। तो आई थिंक लेट्स सी। छोटे मैं नहीं समझता, मेरी जाती राय है, कुछ भी ट्रंप कुछ भी कर सकता है कि 26 को हमला होगा या नहीं। मेरा ख्याल है कि शायद डायरेक्ट स्ट्रेट अवे अटैक नहीं होगा 26 को। और मियां साहब याद करें, हमने जून में बात की थी कि सारा मसला ही रिजीम चेंज का है ईरान में। उन्होंने उस वक्त भी वही कोशिश की, फेल हो गए। फिर इन्होंने स्टूडेंट की और वो वाली तहरीक चलवाई, वो फेल हो गई।